हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला आपके सामने लेके आए हैं सी लैंग्वेज। आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम करते क्यों हैं। अब हमें ये बात पता है कि लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस थॉट, फीलिंग्स, आइडियाज़, बट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जनरल टर्म में तो हमें पता है कि लैंग्वेज थॉट्स, आइडिया, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, बट हमें ये जानना है, हम यहाँ पास पढ़ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लॉजिकल टर्म्स डेवलप कर सकते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक लॉजिकल टर्म्स को डेवलप करता है। वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, जिसमें से हम देख रहे हैं सी। अब सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके पहले भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी थी, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL एंड बी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। BCPL मीन्स बेसिक कॉम्बिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1967 में डेवलप की गई थी, जिसे मार्टिन रिचर्ड द्वारा डेवलप किया गया था। और इस बट ये लैंग्वेज मार्केट में इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पहुंचा पाने के कारण ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। तो इसके जो बहुत सारे टर्म्स है, उस टर्म्स को लेकर के बी लैंग्वेज बनाया गया 1969 से 70 के बीच में, जिसके डेवलपर थे केन थॉमसन। और ये लैंग्वेज भी मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि अगर कोई भी लैंग्वेज मार्केट में आती है, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है, तो उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है, उसके द्वारा कोई अच्छा सा टर्म्स मार्केट में आए जिसके जो लोगों को यूजर फ्रेंडली हो, तो वो मार्केट में चलता है। बट बी लैंग्वेज भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। दोनों BCPL एंड बी लैंग्वेज को कंबाइन करके 1970 से 1972 के बीच में रिसर्चर, अमेरिकन रिसर्चर डेनिस रिची ने एक लैंग्वेज डेवलप किया, जिसका नाम रखा सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज AT&T बेल लेबोरेटरी USA में फाइनली 1972 में अडाप्ट की गई। और जो 1972 में लैंग्वेज डेवलप की गई थी, ये मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि इसका एक रीजन था, इस लैंग्वेज के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जो बेस्ट यूजर फ्रेंडली पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जिस वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ही देन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज़, फिर मैकिनटॉस, और भी जो अभी जो आपका एंड्रॉयड आ गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम देना है, उसके कर्नल फाइल को एडिट करके और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए गए। बट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब 1972 में डेवलप किया गया और लैंग्वेज डेवलप की, उसके द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, इसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया गया और लोग इसे यूज किए, और इसके बाद ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और इतना पॉपुलर होने के कारण आज सी लैंग्वेज अपने लॉजिक को डेवलप करने के लिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने, कोई सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, कोई वेबसाइट, वेब पेज डेवलप करने के लिए मस्ट हो गई है, क्योंकि इसके टर्म्स, बेसिक टर्म्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मस्ट हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके पहले भी लैंग्वेज थी, एल्गोल थी, जो 1960 में आ गई थी। इसके बाद BCPL आई, फिर बी लैंग्वेज आई, फिर सी आई। सी के भी कई सारे वर्जन हैं जो 1990 तक डेवलप किए गए हैं, पर जो ज़्यादा यूज की जा रही है तो बेसिक में आपकी ये ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज है, उसके एडवांस सी और ये करके NCC करके ऐसे बहुत सारे मार्केट में है, पर जो ज़्यादा यूज की जा रही है 1970 में डेनिस रिचो द्वारा डेवलप की गई सी लैंग्वेज यूज की जा रही है। इसके बाद आता है सी लाइब्रेरी। अब सी लाइब्रेरी क्या है? जैसे कि कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पास अगर कॉमर्स कॉलेज है, तो वहाँ पास टेक्निकल बुक नहीं मिल सकती, वहाँ एक लाइब्रेरी होती है, जो वहाँ पास कोर्सेस अवेलेबल हैं, उन कोर्स से पढ़ाने जो पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पास बुक्स अवेलेबल है, लोग उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर कोई टेक्निकल कॉलेज है तो वहाँ पास कॉमर्स बुक नहीं मिलेगी, अगर कोई कॉमर्स कॉलेज है तो वहाँ टेक्निकल बुक्स नहीं मिलेंगी। तो लाइब्रेरी मीन्स वहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम से रिलेटेड डेफिनेशन जो स्टोर करा के रखता है, वो लाइब्रेरी कहलाती है। ऐसे ही सी की लाइब्रेरी होती है। सी लाइब्रेरी मीन्स जो कि सी लैंग्वेज जो आप प्रोग्राम बनाने वाले हो,
तो उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो डेफिनीशन को स्टोर करा के रखता है वो कहलाता है सी लाइब्रेरी। जैसे उसके लिए हेडर फाइल यूज की जाती हैं। हेडर फाइल क्या है? studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कोनियो डॉट एच, स्टिंग डॉट एच, स्टिंग से रिलेटेड डॉस डॉट एच, मैथ डॉट एच, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? हेडर फाइल है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा आप करना चाहते हो तो मैथ डॉट एच आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे स्टूडियो कोनियो, जब हम आगे प्रोग्राम देखेंगे तो स्टूडियो की क्या इंपॉर्टेंस, कोनियो की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो ऐसे केसेस में हमें यूज करना पड़ता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है? जस्ट लाइक अ कॉलेज स्कूल लाइब्रेरी, जो कि प्रोग्राम बना रहे हो आप, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन को स्टोर करके रखता है। अब जैसे आपने कोई प्रोग्राम बना रहा है और उसके रिलेटेड आप फंक्शन यूज करोगे, जैसे स्टूडियो डॉट एच आप नहीं लगाओगे, उससे रिलेटेड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन यूज करोगे, तो ऐसे केसेस में आएगी एरर। तो जो आप प्रोग्राम या लॉजिक आप डेवलप करो, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसको जो होल्ड कराता है वो आपका कहलाता है सी लाइब्रेरी। गाइस, आपको ये वीडियो कोई भी, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेज की, अगर हम बात करते हैं इथिकल हैकिंग की, अगर हम बात करते हैं पाइथन की, वेब डेवलपमेंट, किसी प्रकार के आपको कोर्सेस अगर घर बैठे पढ़ना है, सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, तो उसके लिए आप राइट्स टेक्नोलॉजी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इथिकल हैकिंग या हैकिंग में इंटरेस्टेड है तो वो भी यहाँ पास दी हुई लिंक पर क्लिक करके और कोर्सेज को परचेज कर सकता है। साथ ही आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल किया जाएगा। थैंक यू गाइस, और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।